जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी विद शशि में। तो जो हमने यूजीसी नेट के लिए कार्यक्रम शुरू किया था, उस क्रम में सबसे पहले हमने यूनिट 7 पढ़ा है और पूरा खत्म कर दिया, उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। उसके बाद से हमने शुरू किया यूनिट 5 जो कि कविता है, और उस कविता के क्रम में आज हमें दूसरी कविता पढ़नी है जो कि अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ हैं। सबसे पहले आपसे थोड़ी बातें कर लें। इसमें एक एक ये है कि आप इस वीडियो को 1.5 गुना स्पीड से देखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, आपका समय भी बचेगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो मैंने कंटेंट बनाया है यूट्यूब पर, जितने अच्छे-अच्छे टीचर लोग पढ़ाते हैं या जो भी मार्केट्स में अच्छी गाइड हैं, उन सभी का मिक्स वर्जन है। इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ ताकि आपको एक जगह सारी की सारी और अच्छे मटेरियल मिले, ताकि आपको अन्य कहीं परेशान होने की आवश्यकता ना हो। मैंने एक चीज़ देखा है कि यूट्यूब पर जितने भी टीचर हैं जो पढ़ाते हैं नेट के लिए हिंदी साहित्य, उसमें मैंने देखा है कि अमीर खुसरो की पहेलियाँ हो गया, या सूरदास की पंक्तियाँ हो गई, या विद्यापति वाले हो गया, या रेवा तट वाला हो गया, उन सभी टॉपिक्स को वे लोग बस 3-4 जो मुख्य दोहे हैं या छप्पे हैं, उन्हीं को ही पढ़ा करके वो खत्म कर दे रहे हैं। मैंने प्रयास किया है कि कम से कम वो आपके सामने आए, और आप जब इसको एक बार पढ़ जाएं, भले उसका अर्थ आपको थोड़ा कम ही समझ में आए, लेकिन यदि आप पढ़े रहिएगा और उक्त पंक्ति कभी आपके एग्जाम में सामने आ गया, तो आपको आइडिया तो लगेगा ना कि आखिर ये इस लेखक का लिखा हुआ है। तो इसलिए मैं यहाँ देखिएगा इन वीडियो में मैंने सबको सम्मिलित किया है और उसको एक बार मैं पढ़ रहा हूँ, ताकि ओवरऑल आपके समक्ष आए तो सही। क्योंकि हुआ क्या है कि जो व्यक्ति, जैसे अगर आप सूरदास को पढ़ेंगे, आमिर खुसरो को पढ़ेंगे या विद्यापति को पढ़ेंगे, तो उसमें क्या है ना, उनके जो शब्द हैं, या पृथ्वीराज रासो का जो रेवा तट पढ़ें, उसका जो शब्द है, उस शब्दों का जब तक हम एक उनका कोई जो आचार्य हैं या जो लोग आलोचक हैं उस पे जो अपनी पुस्तकें लिखे हैं उसको हम पढ़ेंगे, उसके अर्थ को मिलाएंगे, थोड़ा सा मेहनत करेंगे, तब जा करके क्लियर होगा कि वो कहना क्या चाहते थे। तो इतना ना अभी आपके पास समय है ना हमारे पास समय है, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, नेट की तैयारी करना। तो ऐसे उद्देश्य के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मेन क्या है वही पढ़ लेंगे। उसके बाद से इन फ्यूचर में यदि कभी उस पर रिसर्च करना हो या कभी उसके डीपली अध्ययन करना हो, तब जाकर के जो वैसे वैसे आलोचक हैं उनकी पुस्तकों को पढ़ेंगे। अभी उन पुस्तकों का पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन अगर कोई पंक्ति पूछ दिया तो इसके लिए एक बार या 2 बार इस वीडियो को जरूर देखें, उसको समझ लें कि ये पंक्तियाँ किन की लिखी हुई हैं। इन फ्यूचर जरूरत पड़ी तो हम उसका डीपली अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप यहाँ से देखेंगे अमीर खुसरो, इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। तो इनका जन्म जो हुआ था 1255 ईस्वी में हुआ था, पटियाली एटा उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये कई बार अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है। इनके पिता का नाम तुर्क सैफुद्दीन था, मूल नाम इनका अब्दुल हसन है, उपनाम तुर्क ए अल्लाह या तोता ए हिंद। इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया थे जो कि दिल्ली में रहते थे। 8 सुल्तानों के दरबारी कवि रहने का इनको श्रेय मिलता है। ये हिंदवी के जनक माने जाते हैं। हिंदवी एक अलग प्रकार की उर्दू और फारसी मिक्स्ड, और मतलब हिंदी में मिला करके एक हिंदवी भाषा का जनक माना जाता है। कव्वाली के जनक थे, सितार वाद्य यंत्र के जनक हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं को देख लेंगे, ये इंपोर्टेंट है। तो खालिक बारी है जो कि क्या है, एक शब्दकोश है, डिक्शनरी है। इनकी पहेलियां हैं जो बुझौल, मुकरियां, गजल, 2 सुखने। अब सुखने क्या है वो देखेंगे। इसमें क्या होता है ना कि 2 सवाल होते हैं, लेकिन उनका जवाब क्या होता है, एक ही होता है। आगे चल के पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। इनकी एक और प्रसिद्ध रचना है नूहे सिपिहर। ये क्या है, इसमें इन्होंने भारतीय बोलियों का वर्णन किया है नूहे सिपिहर में। फिर इनकी एक पुस्तक है नजरान ए हिंद। एक और इनकी पुस्तक है हालात ए कन्हैया। अब क्या करेंगे ना, इन पे अन्य जो लेखक है ना या आलोचक है उनका विचार क्या है ना, उसको देख लेते हैं, क्योंकि सवाल इससे भी बनते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने खुसरो को अवधि का प्रथम कवि कहा है। आधुनिक काल में मुकरियां भारतेंदु ने लिखी थी। विश्व का सबसे प्राचीन भारतीय भाषा तमिल है। दूसरा संकलन 1922 में ब्रज रत्न दास ने नागरी प्रचारणी सभा काशी के माध्यम से खुसरो की हिंदी कविता के नाम से करवाया था। ये तो हो गया अमीर खुसरो के बारे में। अब एक और प्रमुख गाइड तो नहीं कहेंगे इसको, ये नोट्स है, ये विकास दिव्यकीर्ति के द्वारा बनाया गया नोट्स है। उसका कंटेंट मैं आपके पास साझा कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आपको अन्यत्र कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका एक प्लेटफॉर्म पे आइए, जितने जगह का मेन कंटेंट है ना वो आपको यहीं कहीं मिल जाएगा। और यही मेरा उद्देश्य भी है, क्योंकि मैंने जहाँ जहाँ से पढ़ा है एक चीज़ एक जगह पे एक प्लेटफॉर्म पे आपको सारा कंटेंट दे दूँ, ताकि आपको भटकने की कोई ज़रूरत ना पड़े।
इस वीडियो को आप अच्छा तरह से देखने के लिए 1.5 गुना स्पीड में देखेंगे तो आपके लिए और बेहतर रहेगा। तो यहाँ देखेंगे अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। इनका समय 13वीं और 14वीं के बीच का है। भारत के राजनीतिक इतिहास के दौर में गुलाम वंश का पतन और खिलजी वंश के उत्थान पतन हुआ। खुसरो खड़ी बोली हिंदी और उर्दू के तो पहले कवि माने ही जाते हैं। ब्रज भाषा में इन्होंने कुछ अत्यंत मौलिक व साहसिक प्रयोग किए हैं। माना जाता है कि इन्होंने लगभग 100 ग्रंथों की रचना की, जिसमें अभी तक सिर्फ 20 से 22 ही मिल सके हैं। इनमें प्रमुख ग्रंथ है पहेलियां, मुकर्रियां, दो सुखने, गजल, खालिक बारी, ढकोसला। एक ढकोसला यहाँ नया मिला है जिसको हम ऊपर शामिल नहीं कर पाए हैं, तो आप देख लीजिएगा। अमीर खुसरो का व्यक्तित्व बहुयामी है। वे एक और सूफी परंपरा में आदर के साथ गिने जाते हैं और दूसरी ओर इनका बहुत से दरबारों के साथ भी गहरा संबंध रहा है। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के साथ साथ वे खिलजी और तुगलक वंश के कई अन्य राज दरबारों में भी राजकवि रहे। वे सिर्फ साहित्यकार नहीं, संगीतकार भी हैं, शब्दकोशकार भी हैं, इतिहासकार भी हैं। वे एक ठेठ फारसी में लिखते हैं तो दूसरी ओर खड़ी बोली और ब्रज भाषा में पूरी प्रामाणिकता के साथ अपनी बात कहते हैं। उनकी कविताओं में विषय वैविध्य भी पर्याप्त मात्रा में है। ज्ञानमूलक साहित्य, पहेली, मुकरी इत्यादि से लेकर के सामाजिक समस्याओं पर चोट करने तक की सारी अंतर्वस्तु उनके काव्य में विद्यमान है। अब इसका संवेदना पक्ष देख लेंगे अमीर खुसरो का। खुसरो की ख्याति मूलक उनके ज्ञान मूलक साहित्य को लेकर है, जिसमें पहेलियां, मुकरियां और सुखने शामिल हैं। इस साहित्य का एक उद्देश्य तो मनोरंजन रहा ही होगा, किंतु महत्वपूर्ण यह है कि वे दरबार में रहकर भी हल्के एवं अश्लील मनोरंजन में रमने की बजाय ज्ञान, जिज्ञासा और कौतूहल को मनोरंजन का सामग्री बनाकर मनोरंजन का स्तर उठाते हैं। इन कविताओं का एक विशेष महत्व इस रूप में भी है कि यह हिंदी साहित्य के इतिहास में पहला ऐसा उदाहरण है जिसे बाल साहित्य कहा जा सकता है। बच्चों की कोमल जिज्ञासाओं को जो आनंद पूर्वक शांति खुसरो की इन कविताओं से मिलती है वह अतुलनीय है। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, फिर मोती उसमें एक न गिरे। ये एक पहेली है, तो इसका क्या होता है? आकाश होता है। इसके बाद अगला फिर देखेंगे, मोरा मुँह से श्रृंगार करावत, आगे बैठ के मान बढ़ावत, वासी चिकन न कोऊ दिशा, ए सखी साजन न सखी सीसा। ये क्या है? मुकरी है। फिर क्या अगला, पान क्यों सड़ा, घोड़ा क्यों अड़ा, फेरा ना था। क्योंकि इसमें क्या, पान क्यों सड़ा, इसका भी एक क्वेश्चन हो गया। घोड़ा क्यों अड़ा, इसका भी सड़ा क्योंकि फेरा नहीं था। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो गया? एक हो गया। और सवाल क्या हो गए? दो हो गए। तो इसको क्या बोलते हैं? दो सूखने बोलते हैं, जो कि ऊपर मैंने आपको बताया था। और फिर से और कुछ देख लेते हैं इनके बारे में। खुसरो का रचना में जो भाव सबसे प्रबल है वह है सूफियाना भाव, जिसे सूफियों की भाषा में तसव्वुफ कहते हैं। बंदा को खुदा से मिलने की गहरी तड़प खुसरो के साहित्य में भी इश्क मिजाजी और इश्क हकीकी के रूप में व्यक्त हुई है। उन्होंने अपनी कई कविताओं में मिलन की तड़प दिखाई है, तो कहीं कहीं खुदा के साथ एक हो जाने का चरम आनंद भी दिखाया है। उदाहरण के लिए, खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग, तन मेरो मन जीव को, दोय भय एक अंग। इसी प्रकार प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर खुसरो ने अत्यंत दुखी होकर के सूफी भाव से भरा हुआ यह दोहा रचा। गोरी सोए सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुदेश। खुसरो का एक विशेष योगदान उन कविताओं के कारण भी है जिनमें उन्होंने प्रेम के मार्ग पर बल दिया है। जिस समय वह खुसरो सक्रिय थे उस समय हिंदू और इस्लामिक संस्कृतियों के आपसी संबंध अत्यंत जटिल थे। अपरिचय और अविश्वास से भरे माहौल में प्रेम की भावना को महत्व देना अत्यंत आवश्यक था, जो काम आगे चल कर के जायसी जैसे कवियों ने अपने प्रबंध काव्यों के माध्यम से किया, वही काम अपने कुछ मुक्तकों में खुसरो भी करते हैं। उनकी बहुत सी कविताएं प्रेम को जीवन का सार्थक तो बताती हैं और प्रेम के लिए जोखिम लेने की प्रेरणा देती हैं। जैसे खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। खुसरो समाज के प्रति भी गहरी संवेदना रखते हैं, जो विविध रूपों में उनके साहित्य में दिखती है। जिस प्रकार धार्मिक आडंबरों पर चोट सिद्ध नाथ कर चुके थे और संत कर रहे थे, वैसा ही चोट खुसरो के साहित्य में भी विद्यमान है। वे अपने एक गीत में पाखंडू साधु के चरित्र का पर्दाफाश इस प्रकार करते हैं, उजल बरन अधीन तन, एक चीत तो ध्यान, देखत में तो साधु है, निपट पाप की खान। आदिकाल के साहित्य में स्त्री की स्थिति चिंता का विषय रही है। सिद्ध कवियों और रासो कवियों ने उसे भोग की वस्तु माना है, तो नाथों और जैनों ने उसे पतन का द्वार मानते हुए एक त्याज्य बताया है। किसी भी काव्य परंपरा में स्त्रियों की वेदना का चित्रण नहीं दिखाई पड़ता। इस पृष्ठभूमि में यह जानकर सुखद आश्चर्य होता है कि अमीर खुसरो ने एक साधारण घर के बेटी के लिए दर्द की आवाज दी। बेटी के लिए प्राप्त होने लिंगगत भेदभाव को भी शिकायत अत्यंत मार्मिक तरीके से इन पंक्तियों में करते हैं। एक बाबुल ऐसा करके जो गाना है उन्हीं का है, कर दो ऐसा कुछ करके है, तो उन्हीं का है वो।
उसके बाद से क्या है, फिर यहाँ से देखेंगे इनकी मुकरिया। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरिया, क्योंकि मैंने ऊपर ही बताया कि अदर लोग के है ना एक दो बता करके, क्योंकि उनका वीडियो उनको डर है कि लंबा होगा तो कोई देखेगा नहीं, बट मुझे ऐसा कोई डर है नहीं। मेरा उद्देश्य क्या है कि आप इसको पढ़ें। पढ़ने से क्या होगा ना कि अब जैसे अभी वीडियो देखिएगा, आपके स्क्रीन पे चलेगा, मैं बोल रहा हूँ, तो अगर आप आधे घंटे का टाइम 1.5 गुना स्पीड से दे देते हैं, तो उससे होगा क्या कि जब कभी भी ये पत्नी आपको कहीं दिखेगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इन्हीं का लिखा हुआ है या यहाँ से लिया गया है। तो इसलिए आपको ये देखना है। लिपट लिपट के वाके सोई, छाती से छाती लगा के रोई, दांत से दांत बजे तो ताड़ा, ये सखी साजन ना सखी जाड़ा। ठीक है, यहाँ से देखेंगे। रात समय वह मेरे घर आवे, भोर भये वह उठी जावे। देखेंगे क्या है, रात समय वह मेरे घर आवे, भोर भये वह घर उठी जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा, ये सखी साजन ना सखे तारा। फिर देखेंगे बूझ अनबूझ पहेलियाँ। गोश्त क्यों न खाया, डूम क्यों न गाया, गला न था। एक गला जो गलता है, मतलब सब्जी वगैरह हो जाता है, और एक गला जो वॉइस जिससे आवाज़ निकलता है। जूता पहना नहीं, समोसा खाया नहीं, तला नहीं था। यानी उसकी जीवा जो होती है, या एक तला जो भुना हुआ रहता है वो। अनार क्यों न चखा, वजीर क्यों न रखा, दाना ना था। अनार का दाना और दाना बुद्धिमान होता है। सौदागर चेमे बायद, सौदागर को क्या चाहिए, बुचे को क्या चाहिए, दुकान भी। देख रहे हैं कितना अच्छा चीज़ है। 30 नारा चेमे बायद, प्यासे को क्या चाहिए, मिलाप को क्या चाहिए, चाह। चाह मतलब एक कुआं भी होता है, एक प्यार भी होता है। फिर अगला देखेंगे, शिकार ब चेमे बायद करत, शिकार किस चीज से करना चाहिए। कुबते मगज को क्या चाहिए, दिमागी ताकत को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, बादाम, यानी जाल के साथ और बादाम। ठीक है। रोटी जली क्यों, घोड़ा आड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, फेरा न था। पंडित प्यासा क्यों, गधा उदासा क्यों, लोटा न था। ठीक है। अगला क्या, उजल बरन अधीन तन, एक चीत दो ध्यान, देखत में तो साधु है, पर निकट पाप की खान। ये क्या, बगुला पक्षी। ठीक है। फिर अगला देखेंगे, अगला क्या है यहाँ से, अगला यहाँ से थोड़ा छोटा कर देते ताकि एक ही बार स्क्रीन पर आ जाए। यहाँ से देखेंगे, हाँ, इसमें कह रहा है कि एक नारी के हैं दो बालक, दोनों एक ही रंग, एक फिर एक ठड़ा रहे, फिर दोनों संग। क्या है, चक्की है। आगे आगे बहिना आई, पीछे पीछे भैया, दांत निकाले बाबा आए, बुरका ओढ़े मैया। भुट्टा। ठीक, एक गुनी यह गुण कीना, हरियल पिंजरे में दे दिया, देखा जादूगर का हाल, डाले हरा निकाले लाल पान। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पे औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उसमें एक न गिरे आसमान। फिर क्या है, 4 अंगुल का पेड़, सवा मन का काफ्ता, फल लागे अलग अलग, पक गए इकट्ठा, कुम्हार की चाक। अचरज बंगला एक बनाया, बांस न बल्ला बंधन धने, ऊपर नींव तरे घर छाया, कहें खुसरो घर कैसे बने, बाया पंछी का घोंसला। फिर आगे देखेंगे, आगे क्या है, गोल मटोल और छोटा मोटा, हरदम वह तो जमी पर लोटा, खुसरो कहे नहीं है झूठा, जो न बुझे अकिल का खोटा। है क्या ये, लोटा। माटी रोदू चक धरूं, फेरूं बारंबार, चातुर हो तो जान लो मेरी जात गंवार। कुम्हार है। गोरी सुंदर पतली, कीहर काले रंग, 11 देवर छोड़कर चली जेठ के संग, अरहर की दाल। श्याम बरन और दांत अनेक, लचकत जैसे नारी, दोनों हाथ से खुसरो खींचे और कहे तू आरी। क्या है, ये आरी है। ऊपर से एक रंग हो, भीतर चीतेदार, सो प्यारी बातें करे, फिकर अनोखी नार। सुपारी। बाल नीचे कपड़े फोटे, मोती लिए उतार, यह विपदा कैसी बनी जो नंगी कर दई नार। भुट्टा। हाड़ की देही उपज रंग, लिपटा रहे नारी के संग, चोरी की ना खून किया, वाका सर क्यों काट लिया नाखून। वाका निर्खेत में बहे, जो कोई वाके निर को चाखे, फिर जीवन की आस न राखे। ठीक है, ये क्या, तलवार है। फिर से बला था जो सबको भाया, बड़ा हुआ कुछ काम न आया, खुसरो कह दिया उसका नाम, अर्थ करो नहीं छोड़ो गाँव। क्या है, दिया है। उसके बाद से एक जानवर रंग रंगीला, बिना मारे वह रोवे, उसके सिर के तान तिला के, बिन बताए वह सोए। मोर है। और ये क्या है ना कि किधर गया जी, काम आया अर्थ छोड़ो न करो काम। ये क्या है ना, ये यूजीसी नेट में पूछा हुआ है। देखिए अब मुझे याद आ रहा है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले साल ही पूछा था ये।
उसके बाद फिर देखेंगे, नारी से तू नर भई और श्याम बरन भई सोई, गली गली कुकत फिरे कोयलो कोयलो लोय। क्या है ये? कुवल है। एक नार तरवर से उतरी सर पर वाके पाँव, ऐसी नार कुनार को मैं देखन जाऊं मैना। सावन भादो बहुत चलत है, माघ पूस में थोरी, अमीर खुसरो यूं कहे तू बूझ पहेली मोरी। ठीक है, तो ये क्या है? मोरी माने नाली। फिर 4 मास वाके नहीं नेक, हाड़ मास में वाके छेद, मोहि अचंभ आवत ऐसे, वामे जीव बसंत है कैसे। पिजड़ा। श्याम बरन की है एक नारी, माथे ऊपर लगे प्यारी, जो मानुष इस अर्थ को खोले, कुत्ते की वह बोली बोले। तो क्या है? भौं। तो भौवें आँख के ऊपर जो होती है काले कलर की। तो इस तरह से इनकी ये भी रचनाएं रहीं। अब हम यहाँ से ना मूल पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए मैंने वो भी रखा है ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत ना मिले। अब यहाँ से भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनकी क्या है ना, अमीर खुसरो की आप मुकरिया देखेंगे। क्या करें? अंगू मेरे लपटा आवे, वाका खेल मोरे मन भावे, कह गई कूच कहीं गयो मोरी माला, ए सखी साजन ना सखी बाला। उसके बाद फिर अगला क्या है देखेंगे, अपने आए देत जमाना है, सोते को यहाँ जगाना, रंग और रस का फाग मचाया, आप भीजे और मुँह ही भिजाया, वाकु कौन न चाहे नेह, ए सखी साजन ना सखी मेह। नीला कंठ और पहिरे हारा, शीस मुकुट नीचे वह खड़ा, देखत घटा आलापे जोर, ए सखी साजन ना सखी मोर। देखत में है बड़ उजियारी, है सागर से आती प्यारी, सिगरी रैन संग ले आती, ए सखी साजन ना सखी मोती। उठा दोनों टांगन के बीच डाला, नाप तौल में है वह महंगा महंगा, मोल मोल में है वह महंगा, ए सखी साजन ना सखी लहंगा। फिर आगे देखेंगे, धमक चढ़े सुध बुध बिसरावे, दावत जांग बहुत सुख पावे, अति बलवंत दिनन का थोड़ा, ए सखी साजन ना सखी घोड़ा। 8 अंगुल का है वह असली, उसकी हड़ी न उसकी पसली, लटाधारी गुरु का चेला, ए सखी साजन ना सखी केला। देखन में वह गाठ गठीला, चाखन में वह अधिक रसीला, मुख चुमू तो रस का भाड़ा, ए सखी साजन ना सखी गांडा। अब होगा ये कुछ उनके भाषा में। और टट्टी तोड़ के घर में आया, अर्तन बर्तन सब सरकाया, खा पी गया दे गया बुत्ता, ये सखी साजन ना सखी कुत्ता। क्या अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। दूर वरु करूं तो भाग जाए, छन बाहर छन आंगन आए, देहली छोड़ के कहीं नहीं सुतता, ये सखी साजन ना सखी कुत्ता। सेज पड़ी मेरे आंखों आया, डाल सेज मुही मजा से दिखाया, किससे कहूँ मजा मैं अपना, ए सखी साजन ना सखी सपना। मेरा मुंह पोछे मोको प्यार करे, गर्मी लगे तो ब्यार करे, ऐसी चाहत सुन यह हाल, ये सखी साजन ना सखी रुमाल। द्वारे मोरे खड़ा रहे, धूप छाँव सब पर सहे, जब देखो मोरे जाए भूख, ये सखी साजन ना सखी रुख। एक सजन मोरे मन को भावे, जस मजलिस बड़ी सुहावे, सुत सुनी उठ दौड़ जाग, ये सखी साजन ना सखी राग। सारे रैन मोहे संग जागा, भोर भये तब बिछुड़न लागा, वाके बिछुड़न फाटे ही आए, सखी साजन ना सखी दिया। रैन पड़े जब घर में आवे, वाका आन मोके भावे, लय पर्दा घर में लिया, ए सखी साजन ना सखी दिया। अंगो मेरे लिपटा रहे, रंग रूप का सब रस पिए, मैं भर जन्म न बाके छोड़ा, ए सखी साजन ना सखी चूड़ा। मेरे घर देनी सेंध, धुलकत आवे जैसे गेंद, वाके आए पड़त है शोर, ए सखी साजन ना सखी चोर। नीत मेरे घर वह आवत है, रात गए फिर वह जावत है, फसत आमावत गोरी के फंदा, ए सखी चांदा ना सखी चंदा। द्वारे मोरे अलख जगावे, भभूत बिरह के अंग लगावे, सीगी फुकत भरे फिरे वियोगी, ए सखी साजन ना सखी जोगी। टप टप चुअत तन को रस, वासे नाही मोर मेरा बस, लट लट के मैं हो गई पिजरा, ये सखी साजन ना सखी जरा। जोर भरी है जवानी दिखावत, मुकमे में चढ़ी आवत, पेट में पाँव दे दे मारा, ये सखी साजन ना सखी जारा। लौंडा भेज उसे बुलवाया, नंगी होकर कर में लगवाया, हमसे उससे हो गया मेल, ए सखी साजन ना सखी तेल। रात दीना जाको है गौन, खुले द्वार वह आवे भौन, वाको हर एक बात बतावे कौन, ए सखी साजन ना सखी पौन। हाट चलत में पड़ा जो पाया, खोटा खर में न परखाया, न जानू वह होगा कैसा, ए सखी साजन ना सखी पैसा।
रात समय वो मेरे घर आवे, भोर भये वो घर उठ जावे, है यह अचरज सबसे न्यारा, ए सखी साजन ना सखी तारा। हर रंग मोही लागत नीको, वाह बिन जग लागत है फीको, उतरत चढ़त मरोरत अंग, ए सखी साजन ना सखी अंग। कस के छाती पकड़े रहे, मुंह से बोले न बात कहे, ऐसा है कामनी का रंगी, ए सखी साजन ना सखी अंगिया। मन में रहे वह तिरछी खड़ी, देख सके मेरे पीछे पड़ी, उन बिन मेरा कौन हवाल, ए सखी साजन ना सखी बाल। पड़ी थी मैं अचानक चढ़ आयो, जब उतरियो तो पसीनों आयो, सहम गई नहीं सकी पुकार, ए सखी साजन ना सखी बुखार। फिर आगे देखेंगे, आंख चलाओ भौं भटकावे, नाच कूद के खेल दिखावे, मन में आवे ले जाऊं अंदर, ए सखी साजन ना सखी बंदर। उछल कूद के वह जो आया, धरा टंगा वह सब कुछ खाया, दौड़ झपट कर जा बैठा अंदर, ए सखी साजन ना सखी बंदर। छोटा मोटा अधिक सुहाना, दो देख सो होए दीवाना, कभी वह बाहर कभी वह अंदर, ए सखी साजन ना सखी बंदर। सबद रंग मेहदी सा आवे, कर छुअत नैनो चढ़ जावे, बैठत उठत मरोरत अंग, ए सखी साजन ना सखी भंग। शोभा सदा बढ़ावत हारा, आखिन से छीन होत न न्यारा, आठ पहर मेरे मनोरंजन, ए सखी साजन ना सखी अंजन। बरसा बरसा वह देश में आवे, मुंह से मुंह लाग रस पे आवे, वाह खातिर में खर्चे दाम, ए सखी साजन ना सखी आम। फिर अगला देखेंगे क्या, वाको रगड़ा नीको लागे, चढ़े जोबन पर मजा दिखावे, अतरत उतरत मुंह का फीका रंग, ए सखी साजन ना सखी भंग। मोह खातिर बाजार से आवे, करे सिंगार तब चुम्मा पावे, मन बिगड़े नित राखत मान, ए सखी साजन ना सखी पान। वन ठन के सिंगार करे, धर मुंह पर मुंह से प्यार करे, प्यार से मुंह पे देत है जान, ए सखी साजन ना सखी पान। उसके बाद से वाह मीना मोको चैन न आवे, वह मेरी टीस आन बुझावे, है वह सब गुण बारह बानी, ए सखी साजन ना सखी पानी। आप हिलें और मोहे हिलाएं, वाका हिलना मोए मन न भावे, हिल हिल के हुआ निस्खा, ए सखी साजन ना सखी पंखा। ठीक है। फिर देखते हैं इसमें एक और इम्पोर्टेंट लग रहा, अच्छा लग रहा है। छठे समाज से मेरे घर आवे, आप हिले और मोय हिलावे, नाम लेत मोय आवे शंखा, ए सखी साजन ना सखी पंखा। मद भरे जोर हमें दिखलाए, मुफ्त हमारे छाती चढ़ावे, छूट गया सब पूजा जाप, ए सखी साजन ना सखी ताप। घर आवे मेरे मुख घेरे फेरे, दे दुहाई मन को हर्रे, कभू करत है मीठे बैन, कभी करत है रूखे नैन, ये ऐसा जग में कोऊ होता, ए सखी साजन ना सखी तोता। फिर से आगे देखते हैं, आगे यहाँ से इसमें तो कोई इंपोर्टेंट नहीं दिखता है, यहाँ एक देखते हैं। नंगे पाँव फिरन नहीं देत, पाँव से मीठी लगन नहीं देत, पाँव का चुम्मा लेत निपुता, ये सखी साजन ना सखी जूता। ऊंची अटारी पलंग बिछायो, मैं सोई मेरे सिर पर आयो, खुल गई अखियां भई आनंद, ये सखी साजन ना सखी चांद। आधी रात गए आयो दई मारो, सब अबरन मेरे तन से उतारो, इतने में सखी हो गई भोर, ये सखी साजन ना सखी चोर। देखेंगे, मोको तो पूरा ही भावे, घटे बढ़े पर मोय न सुहावे, ढूंढ ढूंढ के लाई पूरा, क्यों सखी साजन ना सखी चूड़ा। 16 मुहर या सेज पिलावे, हड्डी से हड्डी खटकावे, खेलत खेल है बाजी बंद कर, ए सखी साजन ना सखी चौसर। एक सजन वह गहरा प्यारा, जासे घर मेरा उजियारा, भोर भई तब विदा मैं किया, ए सखी साजन ना सखी दिया। मैं वो आवे तो शादी होए, उस बिन दूजा और न कोई, मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। इंपोर्टेंट है, इसको देख लेंगे, कई जगह मिला ये। बखत बेबखत मोए वाकी, आस रात दीना उ रहत मुपासी, मेरे मन को सब करत है काम, ए सखी साजन ना सखी राम। तन मन धन का है वह मालिक, वाने दिया मेरे गोद में बालक, वासे निकसत जी को काम, ए सखी साजन ना सखी राम। उकड़ू बैठ के बनावत है, 100 चक्कर दे के घुमावत है, तब वाके रस की क्या देत बहार, ए सखी साजन ना सखी बहार। अति सुंदर जग है जाको, मैं भी देख भुलानी वाको, देख रूप भाया जो टोना, ए सखी साजन ना सखी सोना। वाट चलन मोरा अचरा गहे, मेरी सुने न अपनी कहे, ना कुछ मोसो झगड़ा झाटा, ए सखी साजन ना सखी कांटा। ये भी इंपोर्टेंट है, कई जगह किताबों में मिला है। वाकी मोको तनिक न लाज, मेरे सब वह करत काज, मूड से मोको देखत है नंगी, ए सखी साजन ना सखी कंघी। बैसाख में मेरे ढीग आवत, मोको नंगी सेज पर डारत,
न सोवे न सोवन देत अधर्मी, ए सखी साजन ना सखी गर्मी। ये भी इंपॉर्टेंट है। चढ़ छाती मोको लचकावत, धोय हाथ मुंह पर चढ़ी आवत, समर लगत देखत है सगरी, ए सखी साजन ना सखी गगरी। हुकुम हुकुम पकड़े मेरी छाती, हंस हंस मैं वो खेल खिलाती, चौंक पड़ी जो पायो खड़का, ए सखी साजन ना सखी लड़का। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सखी लोटा। जब मेरे मंदिर में आवे, सोते मुझको आन जगावे, पढ़त फिरत वह बिरह के अक्षर, ए सखी साजन ना सखी मच्छर। मच्छर पर भी उन्होंने लिखा है। बेर बेर सुबह ही जगावे, न जागूं तो काटे खावे, व्याकुल हुई मैं हकी बकी, ए सखी साजन ना सखी मक्खी। आठ पहर मेरे संग रहे, मीठी प्यारी बातें करे, श्याम बरन और राती नैना, ए सखी साजन ना सखी मैना। घुमड़ उमड़ घुमड़ कर वह जो आया, अंदर मैंने पलंग बिछाया, मेरा वाकी लगा ने, ए सखी साजन ना सखी में। फिर से देखते हैं, क्योंकि बड़ा है ना वीडियो और बड़ा होगा, तो इसको एक एक करके बीच में जो इंपॉर्टेंट है वही देखते चलेंगे। हिलत झुमत नीको लागे, अपने ऊपर में ही चढ़ावे, मैं वाकी वह मेरा साथी, ए सखी साजन ना सखी हाथी। एक तो वह देह का भारू, छोटे नैन सदा मतवारू, वह पीऊँ मेरे सेज का साथी, ए सखी साजन ना सखी हाथी। ये देखेंगे, अर्ध निशा वह आया भौन, सुंदरता बरने कभी कौन, निरखत ही मन भयो आनंद, ए सखी साजन ना सखी चंदा। फिर आगे देखेंगे, खा गया पी गया दे गया बुत्ता, ए सखी साजन ना सखी कुत्ता। फिर यहाँ देखेंगे, जीवन जीवन सब जग जासो कहेवा, वा नेकु नेक धीरज रहे, हरे छिनक में हीर की पीर, ए सखी साजन ना सखी नेर। बिन आए सबहि सुख भूले आए, भूल आए ते अंग अंग सब फूले, सीरी भई लगावत छाती, ए सखी साजन ना सखी पाती। राह चलत मोरा अचरा गहे, मेरी सुने अपनी कहे, ये तो ऊपर पढ़े ही थे। ना मुझसे कुछ झगड़ा झंटा, ये सखी साजन ना सखी कांटा। सगरे रैन मिही संग जागा, भूर भई तब बिछुड़न लागा, उसके बिछुड़ते फाटे ही या, ये सखी साजन ना सखी दिया। ये हमने वहां पढ़ा भी था। अब इनकी पहेलियों को देख लेते हैं, ठीक है। बूझ पहेली अंतरलपिका जो है, ये वो पहेलियां जिनका उत्तर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहेली में ही दिया जाता है, यानी कि जो पहेलियां से बुझा दी गई हों, ठीक है। बाला था जो सबको भाया, बड़ा हुआ कुछ काम न आया, खुसरो कह दिया उसका नाम, अर्थ करो नहीं छोड़ो गांव। क्या है? दिया है। इधर को आवे उधर को जावे, हर हर फेर काट व खावे, ठहर रहे जिस डीएम डीएम वह नारी, खुसरू कहे बड़े को आरी, आरी ही है। एक नार वह दांत दतीली, पतली दुबली छैल छबीली, जा वह तिरिया लागे भूख, सूखे हरे चबावे रुख, जो बताया वाही बलिहारी, खुसरो कह दिए बड़े को आ रही, ये आ रही है। श्याम बरन और दांत अनेक लचकत जैसी नारी, दोनों हाथ से खुसरो खींचे कहे तू आ रही है। एक नार जब बनकर आवे, मालिक अपने ऊपर बुलावे, वह नारी सबके गौ की, खुसरो नाम लिए तू चौकी। देख लेंगे, चौकी को कहते हैं। टूटी टूट के धूप में पड़ी, ज्यों सूखी हुई बड़ी। उत्तर क्या है? बड़ी। फारसी बोली आई ना, तुर्की सोच में पाई ना, हिंदी बोलते आर सी आए, मुंह देखो जो उसे बताए दर्पण। पौन चलत वह देह बधाव, जल पियत वह जीव गंवावे, है वह प्यारी सुंदर नार, नार नहीं है पर वह है नार। आग, नार मतलब आग। एक नार करतार बनाई, न वह कुंवारी न वह ब्याही, सुहा रंगई वाको रहे, भाभी भाभी हर कोई कहे। क्या है? वीर बहुटी। एक पण रेती में हुए, बिन पानी ही हरा रहे, पानी दिए से वह जल जाए, आंख लगे अंधा हो जाए। क्या है? आंख है। घूस घुमेला लहंगा पहने, एक पांव से रहे खड़ी, आठ हाथ है उस नारी की, सूरत उसकी लगे परी, सब कोई उसकी चाह करे, मुसलमान हिंदू छतरी, खुसरो ने यही कहीं पहेली, दिल में अपनी सोच जरी। क्या है? छतरी है। फिर आगे क्या आएंगे, सावन भादो बहुत चलत है, माघ पूस में थोरी, अमीर खुसरो यूं कहे तू बुझ पहेली मोरी। क्या है? मोरी माने नाली। 4 महीने बहुत चले हैं और महीने थोड़ी, अमीर खुसरो यूं कहे तू बीज पहेली मोरी, यानी कि वही है। अंदर है बाहर बहे, जो देखे सो मोरी कहे, जो देखे सो मोरी कहे, ये भी मोरी के लिए ही बोले हैं।
फिर देखेंगे गोल मटोल है वह छोटा मोटा, हर दाम में तो जमी पर लोटा। खुसरो कहे नहीं है वह झूठा, जो न बुझे वकील का खोटा, है वो लोटा। खड़ा भी लोटा, पड़ा पड़ा भी लोटा, है बैठा और कहे है लोटा। दूसरों कहे समझो समझ का टोटा। क्या है? लोटा है। नारी से तू नर भई और श्याम बरन भई सोय, गली गली कुकत फिरे कोयलो कोयलो लोय। कोयल को कहा है। फिर देखेंगे सरकंडों की ठठ बंधे और बंदे लगे हैं भारी, देखी है पर चाखी नहीं लोग कहे हैं खारी। टोकरी घूम घाम के आई है और मेरे मन को भाई है, देखी है पर चाखी नहीं अल्लाह की कसम खाई है। क्या है? खाई यानी खंदक। पान फूल वाके शर्मा है, लड़े कटे जब मद पर आए, चिट्ठे काले वाक है बाल, बूझ पहेली मेरे लाल। नीलाल चिड़िया है। एक नार हाथे पर खांसी, जानवर बैठा बीच खवासी, अता पता मत पूछो हमसे कुछ तो मरहम होगी उससे। अंगिया है। एक नार चरण के वाके चार, श्याम बरन सूरत बदकार, बूझो तो मुसक है न बूझो तो गवार। ये कस्तूरी मृग है। मुझको आवे यही परेख, पैर न गर्दन मोढ़ा एक। देखिए मूढ़ा मैंने बैठने के लिए है, ठीक है। एक मंदिर के सहस्त्र दर, हर दर में तिरिया का घर, बीच बीच वाके अमृत ताल, बूझ है जिनकी बड़ी महाल। क्या है? शहद का छत्ता है। एक नार तरवर से उतरी सर के वाके पाँव, ऐसी नार कुनार को मैं न देखन जाओ। क्या मैना है। हार की देह उज रंग लिपटा रहे नारी के संग, चोर की नाखून किया वाका सन क्यों काट लिया। उत्तर नाखून। बीसों का सर काट लिया न मारा न खून पिया। क्या है? नाखून है। फिर देखेंगे बीसों का काटते हैं नाखून, ऊपर का इस पे ही लिखा है उन्होंने। देखेंगे तरुवर से एक तिरिया उतरी उसने बहुत रिझाया, बाप का उसने नाम जो पूछा आधा नाम बताया, आधा नाम पिता का प्यारा बूझ पहेली मोरी, अमीर खुसरो यूं कहे अपना नाम न बोले। यानी कि नीम बोली होती है, जो नीम का होता है वही है। यहाँ से देखेंगे एक नार तरवर से उतरी मासो जन्म न पायो, बाप का नाम जो वासो पूछियो आधो नाम बतायो। आधो नाव बताओ खुसरो कौन देश की बोली, वाके नाव जो पूछियो मैंने अपने नाव न बोली। फिर से देखेंगे इस पे भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है, तो आगे चलते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा ना। बट मैं वही कह रहा हूँ कि हमने कोई भी टीचर जो कहीं भी पढ़ा रहे हैं ना, वो लोग पूरा नहीं बता रहे, 2-5 बता के आगे बढ़ जा रहे हैं। जबकि मेरा है कि जितना देर आपको बताएंगे या पढ़ेंगे आपके स्क्रीन पे चलेगा, आप इस वीडियो को अगर स्पीड से देखिएगा तो जिस दिन आपके सामने आएगा ना, उस दिन आपको आइडिया लग जाएगा कि ये चीज़ें यहाँ की हैं और अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है। तो इसलिए मैं इसको एक एक करके अपने सामने ला ही रहा हूँ, चाहे वीडियो कितना भी लंबा हो। ठीक है। तो देखते हैं एक तरुवर का फल है तर, पहले नारी पीछे नर, वह फल की देखो चाल, बाहर खा लो भीतर बाल। क्या? भुट्टा। 40 मन की नार रखावे सुखी जैसी तिल्ली, कहने की पर्दे की बीबी पर है वह रंग रंगीली। क्या है? चिका ने पर्दा देखते हैं। आधा बहिरा गूंगा बोले गूंगा आप कहावे, देख सफेदी होत अंगारा गूंगे से भिड़ जावे। बांस का मंदिर वाका वासा, वासे वह खाजा, संग इले तो सिर पर रखे वाको, रानी तामे बैठा एक, उल्टा सीधा घर फिर देखो वही एक का एक। भेद पहेली मैं कहूँ तू सुन ले मेरे लाल, अरबी हिंदी फारसी तीनों करो ख्याल। क्या है? लाल है। अब यहाँ पे क्या है ना, बहिर्ललिका है, और ये बहिर्ललिका ऐसी पहेली हुआ करता था ना जिसका अर्थ जो है ना इस पहेली में ना होकर के बाहर रहता था। जैसे विद्ना ने एक पुरुष बनाया, तिरिया दी और नीर लगाया, चूक भई कुछ वासे ऐसी, देसी छोड़ भयो परदेसी। क्या है? आदमी है। झिलमिल का कुआं रतन की क्यारी, बताओ बताओ नहीं तो दूंगी गारी। दर्पण। एक नार पानी पर तरे उसका पुरुष लटका कर मरे, ज्यों ज्यों खंदी गोता खाए त्यों तो भणुआ मारा जाए। क्या है? घड़ी और घंटा। ठीक है। ये सब देखते रहेंगे। कुम्हार का डोरा, फिर कुम्हार का डोरा, उधर छाती देखेंगे। गोल गात और सुंदर मूरत, काला मुंह तीस पर खूबसूरत, उसको जो है मरहम बूझे, सीना देख पिरोना सूझे। क्या? छाती है। फिर से आगे देखेंगे ये क्या है। एक रूख में अचरज देखा दाल घनी दिखलावे, एक है पता वाके ऊपर माथे छुए कुमलावे, सुंदर वाकी छाँव है और सुंदर वाको रूप, खुला रहे वो नहीं कुमलावे जो जो लागे धूप। क्या है? छाता है। फिर आगे देखेंगे उतर चुनरी झूला जाल, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट रहेगा तो मैं चर्चा जरूर करूंगा।
ये भी थोड़ा सा देख लीजिए। एक नार कुएं में रहे, वाका नीर खेत में बहे, जो कोई वाके नीर को चाखे, फिर जीवन की आस न रखे। क्या है? तलवार है। पिजड़ा, पिजड़ा तो ऊपर हम लोग बोलेंगे, चार मास वाके नहीं एक हाड़, हाड़ हाड़ में वाके छेद, मोही अचंबो आवत ऐसे, वा में जीव बसत है कैसे। ये पिजड़ा को कहा है उन्होंने। हंडिया, हंडिया इंपोर्टेंट नहीं है इसमें, भुट्टा के बारे में हुआ था, वो मिल गया होगा ऊपर आपको। और नीचे आते हैं आई, ओला पैजामा, पैजामा वाला थोड़ा सा देख लेते हैं। एक नार दो ले बैठी, टेढ़ी होक बिल में बैठी, जिसके पैठ उसे सुहाए, खुसरो उसके बलबल जाए। क्या है? पायजामा है। एक नार जाके मुंह साथ, सो हम देखी बेड़ी जात, आधा मानुष निगले रहे, आंखों देखी खुसरू का है। क्या है? पायजामा है। ये तो भाव वाला ऊपर देख ही लिए थे। फिर ये भी देख लेते हैं। आसमान वाला तो देखे ही थे। एक थाल मोतियों से भरा, सबके सर पर औधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उसमें एक न गिरे। ये आसमान है। आईना, आरी वाला देख ही लिए थे। आग वाला देख ही लिए थे। आम वाला भी देखे थे। फिर आगे चलते हैं। अरहर की दाल, अनार आतिशबाजी। बांस बरेली से एक नारी, लाई जुल्मी मार कटारी, पी कुछ उसके कान में फूके, बोली वह सुन पी के मुंह के, आह पिया कैसी कीनी, आग विरह की भड़का देनी। ये क्या है? बांसुरी है। एक राजा की अनोखी रानी, नीचे से वह पिए पानी। क्या है? दिए की बत्ती जो लगती है वो है। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, ज्यों ज्यों सांप तला को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। दिए की बत्ती है। आगे से वह गांठ कठोला, पीछे से है टेढ़ा, हाथ लगाए कहर खुदा का, बुझ पहेली मेरा। बिच्छू। चाक का फल बगुला, बगुला को तो देखेंगे उसमें बात ही हुआ था। उजल बरन अधीन तन, एक चित दो ध्यान, देखत में तो साधु है, पर निपट माप के खान। आज आगे चलते हैं। फिर बीर बहुटी, पान, पान वाला भी हो गया था। यहाँ देखेंगे। अजब तरह की एक नार, वाका मैं क्या करूं विचार, दिन वह रहे व्यक्ति के संग, लाग हरिन निस वाके अंग, परछाई। धूप से वह पैदा हुए, छांव देख मुरझाए, ऐरी सखी मैं तुझसे पूछूं, हवा लगे मर जाए। क्या है? पसीना है। खेत में उपजे सब कोई खाए, घर में उपजे घर खा जाए। क्या है? फूट। आपस में जो फूट पड़ता है ना, उस पे लिखा है। क्या अच्छी अच्छी लाइन है, इसको देखना चाहिए। एक कन्या ने बालक जाया, वह बालक ने जगत सताया, मारा मरे न काटा जाए, वह बालक को नारी खाए। जाड़ा। दूध में दिया, दही से लिया, जामुन खट्टा वगैरह। जामुन देखेंगे। फिर पोटैटो अभी इसमें कोई नहीं दिख रहा है। जो रहेगा उस लायक तो मैं ऑलरेडी आपसे चर्चा कर ही दूंगा। ये आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, अगर आप चाहें तो आप इसको देख सकते हैं। श्याम बरन एक नर कहावे, तांबा अपना नाम धरावे, जाको कोई वाक्य मुख पर लावे, रति से मेरा रति से सैर हो जावे। क्या है? मिस्सी है। नर से पैदा हुए नार, हर कोई उससे रखे प्यार, एक जमाना उसको खावे, खुसरो पैंट में वह न जावे। क्या है? धूप है। उत्तर डोली। फिर देखेंगे ढाल, लोहे के चने, लोहे के चने दांत तले पाते उसको, खाया वह नहीं जाता, पर खाते हैं उसको। क्या है? रुपया। चंद्र बदन जख्मी तन, पांव बिना वह चलता है, अमीर खुसरो यूं कहे वह होले होले चलता है। क्या है? रुपया है। आगे देखेंगे। आगे क्या है? मोटा पतला सबको भावे, दो मीठों का नाम धरावे। क्या है? शकरकंद है। एक नारी के सर पर नार, पी के लगत में खड़ी लचार, शीश धुने वो चले न चोर, रो रो कर वह करे भोर। दिए की बत्ती है। फिर आगे आएंगे। आगे आएंगे इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो ऑलरेडी मैं आपसे चर्चा कर ही दूंगा। कैंची का है। देखेंगे। आदि कटे तो सबको पाले, मध्य कटे तो सबको घाले, अंत कटे तो सबको मीठा, खुसरो वाको आंखों दिठा। काजल है। फिर आगे देखेंगे। एक नार चतुर कहलावे, मूर्ख को न पास बुलावे, चातुर मर्द जो हाथ लगावे, खोल सतर वह आप दिखावे। क्या है? पुस्तक। केली पर खेती करे और पेड़ में दे दे आग, रास ढोए घर में रखे, रह जाए है राख। ये क्या है? कुम्हार का है। फिर आगे देखेंगे। आगे कुम्हार के लिए ही है, तो कोई इंपोर्टेंट इसमें नहीं है।
कुम्हार की चाक, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ देखिए, एक कहानी मैं कहूँ तू सुन ले मेरे पूत, बिना परो वह उड़ गया बांध गले में सूत। पतंग के लिए कहा है। नारी काट के नर किया, सबसे सबसे रहे अकेला, चलो सखी वा चल के देखे नर नारी का मेला। कुआं है। गुलर का कीड़ा यहाँ देखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक जानवर रंग रंगीला, बिना मारे वह रोवे, उसके सिर पर 3 तिलाके, बिना बतावे सोए। मोर के लिए कहा है। यहाँ देखेंगे, ऊपर से वह सूखी साखें, नीचे से पनहाई, एक उतरे और एक चढ़े, एक ने टांग उठाई, मोटा डंडा खाने लगी वह देखो चतुराई, अमीर खुसरो यूं कहे तुम अर देव बताई। यहाँ पे क्या है, मीठी मीठी बात बनावे, ऐसा पुरुष वह किसको भावे, बूढ़ा भला जो कोई आवे, उसके आगे शीश नवाए। क्या है, नाई, जो हजाम होते हैं ना, उसके लिए इन्होंने कहा है। नारी में नारी बसे, नारी में नर दोय, दो नर में नारी बसे, बुझला बिरला कोय। क्या है, नथिया है। एक नार दाखिन से आई, वह नर ना नार कहाई, काला मुंह कर जग दिखलावे, मुँह हरे जब वाको पावे। नगीना है। फिर नीचे आते हैं और देखते हैं कोई, हाँ एक और इम्पोर्टेंट यहाँ मिला, एक नार वो औषध खाए, जिस पर थके वो मर जाए, थूके है, जिस पे थूके वो मर जाए, उसका पिया जब छाती लाए, अंधा नहीं तो काना हो जाए। ये बंदूक है, निशाना लगाते वक्त एक समय कर आंखें जो है बंद कर लेने से होता है, उसका है। जैसे यहाँ देखेंगे, नई की ढीली पुरानी की तंग, बूझो तो बूझो नहीं तो काना हो जाए। चिलम है। ठीक है। फिर यहाँ से देखेंगे, 4 मास वाक़ई, सब तो पहले से ऑलरेडी हो चुका है। तो इस तरह से अमीर खुसरो की जो मुकरियाँ थी, पहेलियाँ थी, और अमीर खुसरो के बारे में हमने देख लिया। अब मिलेंगे हम अगले अपने कविता के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।